Anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over. I got someplace that I gotta be. It won't leave. My friends say, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. Get out of what you call home. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से, क्योंकि मैंने सुबह धोए थे कपड़े और मुझे था कि इससे पहले कि बारिश तूफ़ान और मिट्टी उड़ना शुरू हो जाए तो मेरे कपड़े मैं अंदर ला के तो तय फ़ोल्ड करके रख दूँ। अच्छा, मुझे आप लोग बताएं कि आप लोगों में से कितने लोगों को फ़ोल्ड करना और इस्त्री करना अच्छा लगता है? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को व्लॉग करते हुए देखा, बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा, वो कहते हैं हमें कपड़े फ़ोल्ड करना और ना इस्त्री अच्छी नहीं लगती। मुझे दोनों काम बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे फ़ोल्ड करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक ही जगह बैठ के करने वाला काम होता है। तो वो ये है कि बस मैं जल्दी-जल्दी से अब कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी और अब मैंने इन कपड़ों को भिजवाना है धोबी के पास, क्योंकि ये कपड़े इस्त्री होके आएँगे और फिर मैं अपनी अलमारियों में इनको रख लूँगी। तो ये सारे कपड़े जो है ना, इनमें से जुराबें वग़ैरह मैं अलग कर रही हूँ, जो तौलिए हैं वो भी नहीं भिजवाने मुझे। तो ये सारी चीज़ें, और ये कि तलाल जो है ना वो आगे-पीछे मेरे मंडलाए जा रहा है, आ रहा है, जा रहे हैं। छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो वो ये है कि जब इस वक़्त मैं काम कर रही थी तो मोस्टली वो सो रहा होता था जब स्कूल जाता था, क्योंकि थक के आता था। तो अब ये था कि वो सो नहीं रहा था, तो मुझे था कि चलो मेरे साथ ही बैठा हुआ था, बड़े बच्चे तो मेरे पढ़ रहे थे, उनके एग्ज़ाम्स थे, तो ये सारी बेडशीटें और जो-जो चीज़ें मैंने धोई हुई थी, उनको मुझे था फ़ोल्ड कर दूँ और एक साथ एक बड़ी इकट्ठी बना दूँ, क्योंकि दूसरे पहले पुराने भी थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे, जिनको मुझे जो है ना भिजवाना था, तो ये मुझे था कि सारे कपड़े जो है मैं सारे एक साथ तय करके तो भिजवा देती हूँ। हाँ जी, दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग, और आपको याद होगा कि ये वाला जो बेड स्प्रेड है मैंने लिया था, और ये मेरी ब्लैक कलर की बेडशीट है, जिसके साथ ये तकिए मैंने मैच करके लगाए हैं, और ये पिंक कलर का इसके साथ इतना प्यारा लग रहा है। आप मिक्स एंड मैच करके जब अपने कमरे को डेकोरेट करते हैं ना, सीरियसली बहुत प्यारा लगता है बेड, स्पेशली मुझे डल कलर्स नहीं अच्छे लगते। तो मेरा बेड जो है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ ज़रा अपने बेडरूम की लुक शेयर करती हूँ। I think we got enough time to sort हाँ जी, out तो the आज मैं आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर करूँगी जो कि मैं बहुत अरसे से करती आई हूँ, और ये दी बेस्ट है फॉर योर स्किन। तो मोस्टली आप लोगों को पता है कि मेरे पास बहुत सारी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन होम रेमेडीज़ जो होती हैं ना वो ऐसी होती हैं जो कि आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुँचाती, एंड विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड फॉर योर बजट एज वेल। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप जो है इतना एक्सपेंसिव चीज़ें दिखा रही थी। मैं सारी एक्सपेंसिव नहीं यूज़ करती। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं सेल्स में चीज़ें खरीदूँ, या जैसे स्किन केयर का है, बॉडी शॉप का है, मैं हमेशा सेल से लेती हूँ, हमेशा सेल से लेती हूँ। तो ये होता है कि समटाइम्स होम रेमेडीज़ आपको ज़्यादा इफेक्टिव लगती हैं कंपैरेटिवली किसी बहुत बड़ी ब्रांड की एक्सपेंसिव चीज़ के। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, विच इज़ होम मेड स्क्रब। और मुझे सिर्फ ये एक स्क्रब नहीं आता, मुझे 3-4 और भी डिफरेंट स्क्रब्स आते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ फ्यूचर में यूज़ शेयर करूँगी। आज मुझे फील हो रहा था कि मेरी स्किन पे ना थोड़ी सी डेड स्किन बहुत ज़्यादा हुई हुई, तो मुझे था कि चलो मैं आज स्क्रब जो यूज़ करूँगी आप लोगों के साथ वो शेयर भी करूँगी। यानी ये ऐसी चीज़ें जो आपके घर में बड़े आराम से मौजूद होंगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल जो है ना, ये ब्रांड सूदिंग जेल, आई डोंट नो ब्रांड का नाम नहीं लिखा, वोकाली नाम है इसका, और आई थिंक ये पता नहीं किस कंट्री का है, लेकिन एलोवेरा जेल आप किसी भी ब्रांड का ले लें, ठीक है, और बहुत रीजनेबल मिल जाता है, 300-400 रुपए का। आई थिंक ये डब्बा मैंने 300 रुपए तक की रेंज का लिया होगा, मुझे याद नहीं है। मैंने शाहीन केमिस्ट से लिया था, जो कि बहुत अच्छी केमिस्ट है पिंडी इस्लामाबाद में। अगर आप देखें तो शाहीन केमिस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, तो वहाँ से मैंने लिया था, और 2 नंबर का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांड्स का जो है ना एलोवेरा जेल मिलता है। ये तो इस तरह के टब फॉर्म में, वो इस तरह की ट्यूब बनी हुई थी बिल्कुल एलोवेरा की शेप की। अगर आपके पास एलोवेरा पौधा लगा हुआ है तो वेल एंड गुड है। सीरियसली मेरे घर में पौधा था, इतने पौधे थे उस वक्त मैं यूज़ करती थी, वो उसकी बात ही कुछ और होती, जो बिल्कुल ताज़ा लगा होता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो ये उसका बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून आप लेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के बारे में मैं बता दूं, एलोवेरा जेल के बाद मैं कहूँ स्किन की क्या प्रॉब्लम है जो एलोवेरा जेल नहीं सही कर सकता। आपकी स्किन बर्न है, आप एलोवेरा जेल लगाएं। आपकी स्किन को टाइट करना है, एलोवेरा जेल लगाएं। आपको फेस पे जो है ना इचिंग हो रही है, एलोवेरा जेल लगाएं। अगर आपको बर्निंग हुई है, एलोवेरा मीन्स
जो कोई प्रॉब्लम है ना उसका हल सिर्फ इस एलोवेरा जेल में मौजूद है। मैं बस शॉर्ट करके बताती हूँ, ये बहुत बेस्ट चीज़ है, आप इसको एक दफ़ा लेके रखें। सीरियसली मेरा एक ख़त्म होता है मैं दूसरा ले आती हूँ, तो ये मेरा चलता रहता है। पहले मैंने ट्यूब वाले भी मंगवाए थे, माई डॉटर इज़ यूजिंग इट अलॉट। इसके अलावा हाथों में मसाज करना है एलोवेरा जेल वगैरह, पैरों में करना है, आप सारे में कहती हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर जगह चल सकती है। तो एलोवेरा जेल जो है ना ये लेना है आपने। ये मैंने आपको बताया ना 150 से 200 रुपये का होता है, और इतना जो है ना एक्सपेंसिव है नहीं, और ये आपका चलता बहुत ज़्यादा है। इसका लेना है हमने 1 टीस्पून, और ये मेरे पास मेजरिंग स्पून है, आपकी मर्जी है, आप किसी भी स्पून का ले लें। ये देखें बिल्कुल नया पैक है ना, तो मैं अभी इसको आज ओपन, आई एम गोइंग टू ओपन इट। इनॉग्रेशन हो रही है भाई, ज़रा मैं इसको ओपन कर लूँ। हाँ जी, एलोवेरा जेल जो है ये मैंने आपको दिखा देती हूँ किस तरह का होता है। ये ऐसे ग्रीन से कलर का, ऐसे ग्रीन तो नहीं होता, वाइट से कलर का ही होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये जार इसका जो है ना वो ग्रीन है। अब ये 1 टीस्पून है, बल्कि ये ज़्यादा होगा क्योंकि अपने से फेस पे यूज़ करना है। अगर बच जाता है तो अपने हाथों पे यूज़ करें। ये देखें, आप देख रहे हैं मैंने ये 1 टीस्पून के बराबर जो है ना एलोवेरा जेल ले लिया, ठीक है। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये मैंने प्याला लिया है, इसके अंदर मैंने एलोवेरा जेल डाल दिया, बिल्कुल वाइट कलर का है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा जैसे कोई जेल होता है ना, जेली की तरह की चीज़ है। इसके बाद मैं इसके अंदर सिर्फ डालूंगी चीनी। जितनी आपने क्वांटिटी ले ली है एलोवेरा जेल की, उतनी ही चीनी लेनी है। अब चीनी के लिए मैं उसको यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि वो जो है ना आपको पता है कि उसमें जेल लगा हुआ है। अब ये मैंने चीनी इतनी ले ली और मैंने इसके ऊपर डाल दी, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, इस जार के लिए मुझे फिर क्वेश्चंस आए थे। ये आइकिया के 3 का सेट आया था, मैं सीरियसली सोच रही हूँ कि मेरे हस्बैंड दोबारा जाते हैं तो मैं ये 2-3 मंगवा लूँगी, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी चीज़, हाँ नमक ना डालें इसमें, मसाले मत डालें, चीनी पत्ती वो सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी है। वैसे ये जो है ना कुकी जार। अच्छा जी, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और अब इसी चम्मच के साथ जो एलोवेरा वाला था मैं इसको मिक्स कर दूँगी। देखिए मैं एक बात बताऊँ, ये जो आप लोग मुझे देखते हैं ना, मुझे बहुत से इतने मैसेजेस आते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे पास फला नहीं होता। देखिए मैं एक बात बताऊँ, कितना टाइम लगा। 1 टीस्पून आपने ये डाला और 1 टीस्पून ये डाला। इस वक्त तलाल सो रहा है, तो मैं अब ये, क्योंकि उसके स्कूल की छुट्टियाँ हो गई तो वो सो रहा है, अब मैंने इसको मिक्स कर दिया। कितना टाइम मेरा लग गया, ठीक है ना। ये आपने कर लिया, ये मैंने मिक्स करके, आपने चीनी को घुलाना नहीं है, ये बात याद रखें, उसके दाने होने चाहिए, बस मिक्स करना है। सबसे पहले आपने उतारनी सारी अपनी अंगूठियाँ, क्योंकि ये अंगूठियों के अंदर जाएगा और आपकी अंगूठियाँ जो है ना ख़राब हो जाएंगी। मैंने निकाल दी। बाल मैंने बंद करने हैं क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि मैंने जो है ना ऑयल भी लगाना है। ऑयलिंग की मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की हुई थी, तो वो मैं आज ऑयल लगाऊंगी। मैंने सारा वॉश करना है, तो ये मैंने बाल कर दिए बंद। यू नो, आई एम जस्ट लाइक अ सिंपल हाउस वाइफ लाइक यू ऑल आर। इसके बाद मैं, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने सारा इसमें निकाल दिया, और ये मैंने हाथ में लिया थोड़ा थोड़ा करके। ये जो है, ये जो चीनी है ना, ये स्क्रब का काम करती है, और इसको आपने ना स्पेशली आप कोशिश किया करें कि ये जो 2 फिंगर्स है ना, ये दबा बहुत, इनका जो है ना फेस पे इतना दबाती नहीं है, और जब भी मसाज कोई करता है ना तो वो इन 2 फिंगर से करता है। तो ये आपने अपने फेस पे करना है ताकि आपकी जो डेड स्किन है ये रिमूव होती जाए। सॉरी, मैं आप लोगों के सामने पता नहीं क्या क्या शक्लें बना रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ ऐसा ही होता है, सब ऐसे ही करता है, इसके बगैर तो हो नहीं सकता। तो ये जो चीनी है ना, ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा, और एलोवेरा जेल जो है ना इसको एज अ लुब्रिकेंट के तौर पे काम करेगा। ये याद रखिए, आपकी स्किन पे कोई प्रोडक्ट, मैंने अपने मुंह पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ, कोई फाउंडेशन, कोई लिपस्टिक, कुछ भी नहीं है। तो ये आपने अपने फेस पे अच्छी तरह से मसाज करते जाना है, करते जाना है, जब तक आपको फील हो कि एलोवेरा जेल जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, और जो मेरी चीनी है ये घुल गई है। थोड़ा मीठा होगा जब आपके मुंह में, मेरे मुंह में जैसे थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, तो थोड़ा सा मीठा है। तो बस आप अभी मसाज करते जाएं, मैं करती जाऊंगी। और हाँ, अपने नेक पे भी आपने मसाज करते जाना है। तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट तक अपने फेस को मसाज करते जाना है, और उसके बाद आपने गर्म पानी से नहीं, ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश करना है। मैं मसाज कर रही हूँ जब तक ये, सॉरी आ गए जी बाहर कोई, माई सन हैज़ गॉन टू सी। अच्छा जी, ये मैं अब करती जाऊंगी मसाज। सॉरी, ऐसा होता है लाइफ में।
देख रहे हैं ना जिस तरह मैं मसाज करी हूँ, इसी तरह आपने मसाज करना है, बस अच्छी तरह स्क्रब करते जाना है। इट्स बेस्ट स्क्रब। तकरीबन 4-5 मिनट से मैं मसाज करी थी, अभी मैं अपना फेस जाके वॉश करती हूँ। हाँ जी, तो आई कैन फील माई स्किन वेरी फ्रेश, और मुझे फील हो रहा है कि मेरी स्किन जो है बिल्कुल, आप देख सकते हैं जैसे शीशे के ऊपर आप हाथ फेरते हो ना, तो इस तरह से वो जो है ना साफ हुई हुई है, इस तरह से फीलिंग आती है। ग्रीसी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे फेस बिल्कुल अभी ग्रीसी नहीं है। मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि मेरे फेस के ऊपर ना एक लेयर है, जैसे डेड स्किन की लेयर आ जाती है तो आपको फील होता है आपके फेस के ऊपर, क्योंकि ऑफकोर्स आपकी स्किन जो है ना वो इतनी होती है, आपको बताती है, माइंड को बताती है कि आपकी स्किन पे ना कोई लेयर है, तो वो लेयर होती है डेड स्किन की, और उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर दैट बेस्ट चीज़ है हफ्ते में 2 दफ़ा करें। अगर आप कोई भी और क्रीम नहीं यूज़ कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, सो ये आपकी घर की रेमेडी है। आपने उसी वक्त बनाया, अपने मुंह पे लगाया। कितना टाइम लगा मुझे, सिर्फ बातें करने में ज़्यादा टाइम लगा है, आपको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लगा है। इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स। आपने अपने मुंह को लगाया, मुंह पे लगाया, अच्छी तरह धोया, उसके बाद अपनी क्रीम लगा ली, दैट्स इट। और गर्मियों में तो आपको पसीने, सीबम एंड एवरीथिंग इतना ज़्यादा होता है ना, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा होता है कि आपकी स्किन ख़राब होती है, तो उसमें आपको बेहतर है कि आप, और ये एलोवेरा जेल सर्दी गर्मी बोथ और हर स्किन टाइप के लिए बेस्ट है। ये तो इवन अगर आपकी स्किन पे जो है ना ब्रोकन स्किन भी होती है ना, जैसे फट जाती है या वो, उसके लिए भी बेस्ट है। तो ये होम रेमेडी आपने ज़रूर करनी है। आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है अपनी होम रेमेडी अबाउट स्क्रब, होममेड स्क्रब। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ सारे इसी तरह की रेमेडीज शेयर करूं, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट जरूर कर देना। तो आई एम फीलिंग सो गुड राइट नाउ। बस चले अब दिन अपना काम स्टार्ट करते, यू नो एज अ हाउस वाइफ आपको अपने सारे काम करने पड़ते हैं। तो अभी मैं अपने बस अभी जो मैंने काम आज प्लान किए हुए मैं प्लान करती हूँ, और उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ। तो आज मैंने जो काम प्लान किए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं बना रही थी चावल। मेरे पास आप लोगों को याद है कोरमा पड़ा हुआ था, और उसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम इतना ज़्यादा चिकन खाते नहीं है हड्डी वाला, तो वो जो है वो कोरमे का सालन जो है वो ख़त्म हो गया था। मुझे था कि चलो इसकी जो चिकन है इसको मैं यूटिलाइज़ करके तो इससे बना लूँगी पुलाव। तो अब मैं पुलाव बना रही हूँ। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट रेसिपी। मैं आप लोगों के साथ एक आध कमेंट्स शेयर कर दूँ कि किसी खातून ने मुझे मैसेज करके कहा है कि शॉपिंग के अलावा भी कोई काम कर लो बाजी। सीरियसली, अब वो कमेंट मुझे मिल नहीं रहा, वरना मैं ज़रूर इधर आप लोग को लगा के दिखाती। मैं इतना हँसी उसमें, इतना हँसी कि मैं शॉपिंग नहीं करती। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर, यू नो बहुत से लोग नए-नए आते हैं, उनको पता नहीं होता आपके लाइफ़ के बारे में। तो ये है कि मेरे चैनल में आपको शॉपिंग भी मिलेगी, मेरे चैनल में आपको रेसिपीज़ भी मिलेंगी, मेरे चैनल में आपको होम ऑर्गनाइज़ेशन भी मिलेगी। लाइक आई वांट टू शो यू एवरीथिंग। आई वांट टू, लाइक मोस्टली ये होता है कि आप एक तरह से टीच कर रहे होते हो। तो ऐसा कमेंट पे मुझे नीचे आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करके बता रहे हैं कि मुझे और क्या-क्या आता है और मैं क्या-क्या आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि शायद उनको नहीं पता। ये नहीं कि मैंने इस चीज़ को नेगेटिव लिया है, मैं सीरियसली इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लिया। मैं इसको बिल्कुल पॉज़िटिवली हँस के आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि बहुत से नए जो आने वाले लोग हैं ना, उनको मेरे बारे में नहीं पता, और वो ये समझते हैं कि मैं सिर्फ़ बाज़ारों में फिरती रहती हूँ, शॉपिंग करती रहती हूँ। बिलीव मी, अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये जो आई फील सो ऑनर्ड जब मुझे इस तरह का कोई कमेंट आता है कि हमने आपसे बहुत सारा कुछ सीखा है, हमने आपसे अपने आप को ख्याल रखना सीखा है, हम आपसे बेड डिज़ाइनिंग सीखते हैं, हम आपसे ये सीखते हैं कि किचन को किस तरह ऑर्गेनाइज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे चैनल पे हैं। हाँ, ये होता है कि समटाइम्स मैं शॉपिंग जब कर रही होती हूँ ना, तो वो मैं सारी आप लोग से शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं ना, वो मेरी शॉपिंग को बहुत पसंद करते हैं। तो और मेरी चॉइस को आई फील सो ऑनर्ड कि आप लोग मेरी चॉइसेस को पसंद करते हैं, तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। तो वो देख रही होंगी, वो हँस भी रही होंगी कि मैंने उनको कमेंट, सीरियसली मुझे मिल नहीं रहा, वरना मैं इधर ज़रूर शेयर करती। तो अच्छा मुझे कहा कि आप ना अपना कुछ और भी दिखाया करें बाजी। सो ये कि हाँ, आई एम बाजी, बट द थिंग इज़ कि मैं शेयर करती हूँ, आप लोग देखें, आप लोग सब, आप लोग जब पुराने 1-2 दिन पुराने भी निकाल के देखेंगे, तो मैंने बहुत सारी, इवन कल के जो व्लॉग था उसमें भी रेसिपी थी। तो ये आज तो मैं ये पुलाव बना रही हूँ जो कि पुराने सालन का, और मैं इस तरह का काफ़ी आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये भी है कि आप अपने घर की चीज़ को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। वो मेरे घर में ना एक दिन जब सालन बनता है तो दूसरे दिन मोस्टली कोई भी इतने शौक से नहीं खाता। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अगर कुछ बनाती हूँ ना, तो उसको दूसरे दिन इस तरह यूटिलाइज़ कर लूँ कि मेरे घर के बच्चे खा भी लें, और अगर बच जाता है तो फिर वो तो मैं वैसे ही दे देती हूँ। बट द थिंग इज़ कि चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, एज़ यू ऑल नो, इतनी महँगाई बढ़े जा रही है, तो इतने तो मेरे पास भी पैसे नहीं है कि मैं शॉपिंग ही सारा दिन करती रहती हूँ।
बस ये है कि मुझे फ़ील होता है कि मैं आप लोगों से शॉपिंग के अलावा भी बहुत कुछ शेयर करूँ, तो आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना है कि आप लोगों ने मुझसे क्या-क्या चीज़ें जो है आप लोगों को मेरी अच्छी लगी है, जो मैंने आप लोगों को सिखाई और आप लोगों ने इम्प्लीमेंट भी की है अपने ऊपर। और मोस्टली सिर्फ़ ये नहीं होता, मैं तो स्किन केयर भी बताती हूँ, मैं तो जो चीज़ें अपने लिए लाइक ये ना इट्स सदका जारिया। अगर आप अपने लिए जो चूज़ करते हो, आप अपने बहन-भाइयों के लिए भी वही चूज़ करो ना, तो वो होता है, आपको अल्लाह ताला रिवॉर्ड देता है। या कि मैं ये कहूँ कि नहीं जी मुझे मेरी तो स्किन इस तरह थी, मेरे हाथ इस तरह थे, मेरे पैर, मैं हर चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ, हर चीज़। तो वो ये होता है कि उसमें शॉपिंग भी आती है ना, तो प्लीज़ इस चीज़ को बेयर विद मी। मैं तो शॉपिंग शेयर करती हूँ, मैं तो होगा अभी आप इंशाल्लाह ताला कमिंग फ्यूचर में आप मेरे इतने कपड़ों के डिज़ाइंस देखेंगे, क्योंकि वो मैंने सारे कपड़ों को अभी डिज़ाइन करना शुरू कर दिया है, एंड इंशाल्लाह ताला वेरी नियर फ्यूचर आप लोग देखेंगे कि मेरे कपड़ों की किस तरह, क्योंकि अभी गर्मी तो हमारी चलेगी अक्टूबर नवंबर तक और हमने कपड़े पहनने 5-6 महीने, तो वो ये कि बहुत से लोगों को डिज़ाइंस चाहिए होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत महँगे कपड़ों से आप, क्योंकि वो मैं ब्रांड ले लेती हूँ, तो वो मैं शेयर कर देती हूँ, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है आप किसी भी कोई भी, इवन मैं सोच रही थी कि मैं अराबी सेंटर से भी जो 2 पीस मिलते हैं ना मैचिंग, उनको भी लाके डिज़ाइन करके अगर आप चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट ज़रूर कर दें, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। सो बेयर विद मी द शॉपिंग एंड ऑल दैट। अच्छा, मुझे मेरे ओवन के बारे में क्वेश्चंस आते हैं कि प्लीज़ ओवन की थोड़ा रिव्यू दे दें। मैंने शायद 2-3 महीने पहले रिव्यू दिया हुआ था, लेकिन फिर भी लोग पीपल आर आस्किंग, तो मुझे था कि चले मैं आज आप लोगों के साथ अपने ओवन का रिव्यू शेयर कर लेती हूँ। ये ओवन मैंने लास्ट ईयर आई थिंक अगस्त में, या याद नहीं, मुझे साल नहीं हुआ इस ओवन को लिए हुए, मेरे ख्याल में जुलाई में मैंने लिया था। और ये ओवन 65 या 70 लीटर वाला है, आई थिंक इतने का होगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि कितने लीटर वाला है, बट इट इज़ फुल साइज ओवन और बहुत बड़ा है। आपको मैं अंदर से दिखा दूँ, इसके अंदर मैंने अपनी ना थोड़े बहुत पैन भी रखे थे, ये आप देख सकते हैं। इट्स अ ह्यूज साइज ओवन, बड़े साइज का ओवन है और इसके अंदर बड़े आराम से 2-3 चीज़ें एट अ टाइम बेक हो सकती हैं। असल में ये ओवन जो है ये बिल्ट इन ओवन के तौर पर इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बना, क्योंकि दीवार के अंदर जाता है। अच्छा जी, इसके अंदर जो ऊपर है ये 3 रेगुलेटर्स लगे हुए हैं, जो कि एक टेम्परेचर बताता है, एक ग्रिल का बताता है और एक टाइमर है, ठीक है। और ये ब्रांड है बसारी। बसारी इज द ब्रांड, एंड बसारी ब्रांड जो है ना ये टर्किश ब्रांड है, ठीक है। इसकी हॉब भी आते हैं, इसका सारी चीजें जो किचन की आपको रिक्वायरमेंट होती है, इवन जो माइक्रोवेव है वो भी इस ब्रांड का आता है। तो ये ब्रांड जो है ना, अगर आप जाते हैं तो आपको इजीली शॉप्स जो कि ब्रांड वाली शॉप ना हो ना, जैसे शॉप्स होती हैं जैसे डॉलन्स और ये वो, वहां पर नहीं मिलेगा। ये जो नॉर्मल आपको मरी रोड पे या जीटी रोड पे जो सारी ब्रांड्स है ना, ब्रांड नहीं, विदाउट ब्रांड्स की जो शॉप्स होती हैं, मैंने अडियाला इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा था। अगर आप लोगों ने खरीदना है उधर जाएं, वो बहुत अच्छा डिस्काउंट भी करते हैं। अच्छा, ये जो पूरा है ये अच्छा खासा बड़ा ओवन है और इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रोफेशनल बेकिंग हो सकती है, क्योंकि उस भाई ने मुझे कहा था कि ये जो DH2 में जितने भी होम बेकर्स हैं ना, काफ़ी होम बेकर्स होते हैं जो कि इंस्टाग्राम पे अपनी चीज़ें वगैरह बेचते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मोस्टली ये खरीद के जाते हैं। तो उनके कहने पर मैंने ये लिया था। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ओवन, सीरियसली मेरा फेवरेट चीज़ है। हत्ता कि मेरे पास ओवन अभी भी पड़ा हुआ है, उसको मैंने अभी सेल आउट करना है, उससे ये लाइक फार बेटर है। हत्ता कि वो मैंने शायद आई डोंट रिमेम्बर, एनेक्स ब्रांड, आई डोंट रिमेम्बर किस ब्रांड का है, लेकिन वो छोटा है, ये उससे बहुत बड़ा है और ये बेस्ट है। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने लेना है ना तो आप लोग ये लीजिएगा, और इसमें बेकिंग बेस्ट होती है। जो केक, आपको यकीन नहीं आएगा, जो केक का टाइमर बुक में 45 मिनट लिखा होता है ना, इसमें 25 से 30 मिनट के अंदर, बल्कि 25 मिनट से ऊपर नहीं जाता, वो केक रेडी हो जाता है। आई डोंट नो क्या मैजिक है इसमें, इतना जल्दी बेकिंग हो जाती है। लाइक जो टाइमर मैं सेट करती हूँ मुझे बार बार फिर आके देखना पड़ता है, तो अभी मुझे क्योंकि आदत हो गई है तो मैं टाइम कम रखती हूँ। दूसरा, इसके बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। टाइमर तो आप ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लाइट का फीचर है, इसके बाद ये पंखे का फीचर है, ये जो है ना लाइक ऊपर नीचे का ग्रिल है, ये सिर्फ फैन है, ये फैन आई थिंक अगर आप पानी का कप रख लेते हैं तो वो वाटर का निशान आपको नजर आ रहा होगा इधर। आई होप मैं आप लोगों को क्लियरली दिखा पाऊँ। तो ये वाटर का निशान है। असल में ना ये पीछे स्टील लगी हुई है ना, तो इतना ज्यादा कैप्चर नहीं कर रहा। ये फैन है सिर्फ, ये 2 ग्रिल, ये 3 ग्रिल, और नीचे वाला जो है ना चूल्हा, ये ऊपर के 3 ग्रिल और पंखा, और ये नीचे का ग्रिल और पंखा, ठीक है। और ये ऑफ होने के लिए, और ये टाइमर है इसका, नहीं सॉरी, ये टेम्परेचर है इसका कि मैक्सिमम 225, 200, 175, 150, 125, 100, 75, 50 एंड 0। और ये इसका टाइमर है 1 घंटे का। तो ये
ये मैं कहती हूँ कि ये मेरी सबसे बेस्ट परचेज थी। और प्राइस मैं आपको बता दूं, आई थिंक इट वाज 65,000 रुपीज एंड उन्होंने मुझे 57 या 58,000 रुपीज का दिया था। तो जब आपका अपना घर होता है तो अब जैसे ये मैंने लिया हुआ है तो मैं इसके साथ का हॉब ले लूंगी, मैं इसके साथ का माइक्रोवेव ले लूंगी जब आप अपने घर का किचन बनाते हो। तो इसलिए मैंने लिया था कि ये यहाँ पर पड़ा हुआ साइड पे मुझे लगता है कि इतना अपीलिंग नहीं लगता, इतना कैची नहीं है, इतना प्यारा नहीं लगता, बट मेरी बेकिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। और ये बहुत बड़े साइज का है तो इसके लिए ये काउंटर जो है ना इनफ था, क्योंकि इसके लिए अगर मैं टेबल बनाती ना तो बहुत जगह घेर लेता और बहुत गर्म होता है, तो इसको मैं किसी और चीज पे रख नहीं सकती लकड़ी वकड़ी पे। तो ये इसी जो मार्बल है इसी पे सही है। तो ये इसके बारे में मुझे जितने क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे था मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई होगी। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।